आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 25 तारीख को नोटिफिकेशन आया था अपना एमपी पुलिस कांस्टेबल का, और बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल में जुट गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तैयारी करने की योजनाएं बना रहे हैं। वो बहुत सारी बातें दिमाग में उमड़ती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी पिछले 2 या 3 दिन से मेरे पास में 2 दिन से मेरे पास में बस एक ही प्रश्न ज़्यादातर पूछा जा रहा है। जैसे मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कि सर सिलेबस थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, कि मुझे बताएंगे सिलेबस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो एमपी कांस्टेबल में सिलेबस दिया है वो सिलेबस का मतलब क्या है, उस सिलेबस की जानकारी हमें नहीं पता चल पा रही है। जो सिलेबस दिया है सिर्फ इतना सा दे दिया है। जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, सिर्फ इतना सा दे दिया: सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित। तो यहाँ पे सर ये पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा कि विज्ञान और अंकगणित एक साथ क्यों दे दिए। सामान्य ज्ञान क्या होता है? सामान्य ज्ञान तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। तार्किक ज्ञान क्या होता है? ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट उमड़ रहे हैं। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैं ये आपके सामने वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके, जिससे क्या है कि जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच पाए और जाके वो सिलेक्शन लेने की तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो हमारा आप देख पा रहे होंगे ये थंबनेल जो है वो आप देख सकते हैं सिलेबस की पूरी जानकारी। पूरी जानकारी क्यों बोल रहा हूँ, कई लोगों को तार्किक ज्ञान में कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर तार्किक ज्ञान का मतलब क्या होता है। और उसके बाद भी मुझे कुछ कमेंट ऐसे भी आए कि सर कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड आपको बता सकता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का हो सकता है, और कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और आप लोगों का ये सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो बिना समय ख़राब करते हुए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे अपन जानते हैं कि सिलेबस का पूरी जानकारी क्या है, कि कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट हमारे कितने नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर आपने उस समय बताया था कि गणित में इतना एडवांस इतना लेवल का आएगा, तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि गणित आपका 25 नंबर का आएगा, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 25 नंबर का होगा। हो सकता है 20 का हो सकता है 30 का हो जाए। तो ये एक्सपेक्टेड जानकारी आपको दी जा रही है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आज के वीडियो में। आप थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। और इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगा, वो वीडियो के आखिरी में दूंगा। तो जो लोग वीडियो आपको पूरी सुननी है, पूरी सुनने के साथ साथ आपको लास्ट में जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, वो जानकारी भी आपको ध्यान से सुननी है। 30 सेकेंड की वो जानकारी रहेगी। ठीक है, तो बिना समय ख़राब करते हुए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे अपन सिलेबस को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट रह जा रहा है कि सर पता है कुछ लोग क्या है, इसको पूरा का पूरा जीएस समझ बैठे हैं कि जीएस 40 अंकों का आएगा। दिमाग में आते भैया जीएस 40 अंकों का आएगा, ऐसा दिमाग में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो सामान्य ज्ञान दे रखी है, एक तार्किक ज्ञान दे रखी है। ये जो तार्किक ज्ञान है, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल नॉलेज। और लॉजिकल नॉलेज जो होती है ना, वो बेटा कभी भी आप ये ना समझें कि जीएस में होती है। लॉजिकल नॉलेज जो होती है वो आपकी रीजनिंग में होती है। अगर आप कभी भी डालेंगे कि लॉजिकल नॉलेज क्वेश्चंस, आप गूगल पर सर्च करके देखना लॉजिकल नॉलेज क्वेश्चन या तार्किक ज्ञान क्वेश्चन, तो वहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे रीजनिंग लॉजिकल नॉलेज या तार्किक ज्ञान का मतलब ये है कि आपके जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो क्वेश्चन होते हैं कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चंस रहते हैं डायग्राम वाले रहते हैं। जैसे 2-3 डायग्राम बना दिए आपके इस तरीके से, और आपको कह दिया कि यहाँ पे बताइए, नंबर दिए रहते हैं ऐसे इस तरीके से कि बताइए ये नंबर, ये जैसे बोल देगा कि सर्कल जो है किसी सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल जो है किसी टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल जो है वो किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा ऐसा जो है जो स्टूडेंट है, टीचर भी है और सिंगर भी है। इस तरीके से क्वेश्चंस जो रहते हैं। या फिर जो सम कैट आर बफेलो, सम बफेलो आर, ऑल बफेलो आर डॉग, इस तरीके से जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमारे लॉजिकल नॉलेज यानी तार्किक ज्ञान के अंदर रहते हैं। बात आ गई समझ में। कुछ सीरीज वाले क्वेश्चंस भी इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं लॉजिकल नॉलेज के अंदर। समझ पाए। यहाँ पे सामान्य ज्ञान का मतलब ये है कि इसने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसने ये बाइफरकेट नहीं किया कि
सामान्य ज्ञान में कौन सा बजट कौन से कितने नंबर का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य ज्ञान में आपके पाँच टॉपिक होंगे, उन पाँचों टॉपिकों को पढ़ के जाना है। सबसे पहले कौन सी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 ही हो गए, और 5वां हो गया साइंस। साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन अपन साइंस को भी एक ही पार्ट गिन रहे हैं। समझ पा रहे हैं। तो ये जो सामान्य ज्ञान है, इस सामान्य ज्ञान के साथ साथ आपको रीजनिंग जो है, मतलब जीएस के साथ साथ रीजनिंग जो है, इन दोनों को मिला के आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा बेटा, 40 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, ये भी रीजनिंग है। ये भी क्या है बेटा, रीजनिंग है। ये भी रीजनिंग है, यानी रीजनिंग आपकी कितने नंबर की होगी यहाँ पे, लगभग 30 नंबर की। और यहाँ पे भी देखेंगे तो आपके 2 पार्ट हो गए। एक तो आपका विज्ञान, यहाँ पे सामान्य ज्ञान में, अच्छा सामान्य ज्ञान में यहाँ पे मैंने साइंस बोल दिया था, साइंस को हटा दें। यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और साइंस नहीं बल्कि एमपीजीके। यहाँ पे ये 5 पार्ट हैं, ये ध्यान रखना, एमपीजीके ये 5 पार्ट है। मैंने थोड़ा सा शुरुआत में बोल दिया था साइंस नहीं, बल्कि साइंस उसने अलग ही रिप्रेजेंट कर रखा है कि साइंस आएगा। साइंस के साथ साथ सरल अंकगणित, सरल अंकगणित का मतलब बिल्कुल सिंपल सा अर्थमेटिक आएगा। लेकिन बोल दिया है अर्थमेटिक, एक आध क्वेश्चन आपके छोटे से क्वेश्चन, बहुत मतलब एडवांस में छोटे से क्वेश्चन, जैसे सर्कल का एरिया बताओ, या फिर बोल देगा सर्कल का एरिया, रेडियस दी है, स्क्वायर का साइड दे रखी है, दोनों में से एरिया किसका बड़ा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा जरूर है सरल अंकगणित यानी सिंपल अर्थमेटिक, बल्कि इसमें एक आध क्वेश्चन सिंपल एडवांस के भी पूछ लिए जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सिलेबस को बाइफरकेट आप लोगों के सामने किया गया है। नहीं तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे मैं पहला ही चीज़ नहीं समझ पा रहा कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 अंक का है, आखिर ये है क्या। इस पूरे को सभी लोग ये समझ रहे थे कि पूरा का पूरा जीएस 40 नंबर का आएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जीएस 40 नंबर का नहीं होगा, बल्कि जीएस के साथ साथ आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, वो 40 नंबर की होगी। यहाँ पे रीजनिंग अलग से भी दे दी, वो भी 30 नंबर की रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान और सरल अंकगणित जो है वो 30 नंबर के होने वाले हैं। क्लियर। आपको ये पूरा बजट समझ में आ गया होगा कि इस पूरे का मतलब क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सामान्य ज्ञान में ये 5 और टॉपिक याद रखना, कौन कौन से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एमपीजी के। ये सामान्य ज्ञान में आपको ध्यान रखना है, ये वाला चीज़ पूछा जाएगा। साइंस अलग से लिख दिया है, इस साइंस के अंदर आ जाएगा आपका कौन सा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीनों टॉपिक्स आपके साइंस के अंदर आ जाएंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, और यहाँ आगे चल के एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या कि अगर मैं यहाँ पे जीएस की बात करूँ, जीएस की, जिसमें आपका क्या रहेगा, पॉलिटी रहेगा, यहाँ पर आपका हिस्ट्री रहेगा, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी रहेगा, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, यहाँ पर आपका एमपीजीके रहेगा, और यहाँ पर आपका करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, ये वाले पार्ट आपके रहेंगे। और अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, उसने क्या बोला था, जीएस एंड रीजनिंग, लॉजिकल नॉलेज, है ना, लॉजिकल नॉलेज, एल के लॉजिकल नॉलेज और जीएस, यही तो बोला था। यहाँ पे अगर अपन पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 अंक का है, मतलब जीएस जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जीके जनरल नॉलेज, और तार्किक ज्ञान यानी लॉजिकल नॉलेज। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बोलूँ तो ये जीएस की जगह जीके लिख सकते हैं, जनरल नॉलेज। तो आप देखेंगे ये पूरा 40 नंबर का दिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अनुसार। तो इसका मतलब ये है, आपको मैं बता दूं, इस जीके का मतलब ये है कि इस 40 में से लगभग इसमें से 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लगभग एप्रोक्स 30 क्वेश्चन का मतलब ये है +- 5 रहेगा। +- 5 का मतलब आगे पीछे +- का 5 रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपका रहेगा, मतलब हो सकता है 35 हो जाए, 35 तो होने के चांसेस न के बराबर हैं, लेकिन मैं 25 जरूर बोल सकता हूँ कि 25 हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, कि इस पूरे पोर्शन में से 25 क्वेश्चंस अप्रोक्स, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ
30 भी ना बोलूँ तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके जीएस की जगह जीके लिख सकते हैं आप, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में हमारे अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें प्लस माइनस 5 कर लीजिए, मतलब हो सकता है 20 क्वेश्चन भी हो जाए, हो सकता है 30 क्वेश्चंस भी हो जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बजट रहेगा वो एमपी जीके का रहेगा। एमपी जीके का लगभग 15 क्वेश्चन का बजट रहेगा, और यहाँ पे करंट अफेयर का लगभग 5 क्वेश्चन का बजट रहेगा। तो 15 और 5, 15 तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बजट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 12 क्वेश्चन तो ये रहेगा 12 और 5 17 हो गए। अपन ने कितने का माना 25, यानी इन चारों को मिला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का बजट रहेगा। कितने क्वेश्चन का? 7 से 8 क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर, इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पर कम ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में, तो आपको मैं बता दूँ इकोनॉमिक्स में रेपो रेट, बैंक रेट, बजट वगैरह ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ कि बताइए हमारे मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत का कितना है, कितनी बाउंड्री भारत से लगी है या मध्य प्रदेश से कितनी बाउंड्री लगी है, हालांकि देखा जाए तो वो एमपी जीके का क्वेश्चन है, लेकिन वो एमपी का ज्योग्राफी भी पूछ सकता है। यहाँ पर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, बताइए 1756 में कौन सी क्रांति हुई थी, अकबर कब आया था, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का कब विरोध किया था, ये सारी जानकारी आप लोगों को हिस्ट्री में पूछ ली जाती है। पॉलिटी में कि कौन सा आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत काम करता है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इनका ज्ञान है तो ये 7 से 8 क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एमपीजीके पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ये बजट रहेगा इसका 12 क्वेश्चन का लगभग बजट रहेगा, अच्छा खासा बजट है। करंट अफेयर भी आप लोगों को पिछले 6 महीने का थोड़ा सा पढ़ लेना है, जिसमें आपका काम चल जाएगा। करंट अफेयर फोकस करना, मध्य प्रदेश के ही करंट अफेयर पर काम करें। यहाँ पे इंटरनेशनल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भैया ये करेंसी बताओ, कौन सी करेंसी कौन से देश की है, या फिर कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते या कहीं पर भी गोल्ड मेडल जीते। इस तरीके के क्वेश्चन एक आध पूछ लिए जा सकते हैं किसके अंदर, करंट अफेयर के अंदर। क्लियर? तो आप लोगों को मैंने बता दिया यहाँ पे 25 क्वेश्चन, यानी अगर मैं इस 40 नंबर को बाइफरकेट करूँ, 40 नंबर को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो इसमें से लगभग 25 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, तो 15 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के रहेंगे। कितने रहेंगे? लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस। आगे बात समझ में? अगर मैं यहाँ पर पीछे जाऊँ, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ये 30 अंक का दे दिया है, तो इस 30 अंक का रीजनिंग दिया। इस रीजनिंग में हल्के फुल्के से, रीजनिंग के भले ही हैं लेकिन हल्के फुल्के से हो सकता है अर्थमेटिक का छोटा सा क्वेश्चन कोई इसके अंदर डाल दी जाए 30 के अंदर। अब मैं यहाँ पे नीचे बात करूँ विज्ञान और सरल अंकगणित। अगर मैं विज्ञान और सरल अंकगणित की बात करूँ, किसकी? साइंस की एंड अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, ये टोटल 30 नंबर का दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं लगभग 10 नंबर का साइंस रहेगा और 20 नंबर का अर्थमेटिक रहेगा। लगभग 10 नंबर का साइंस और 20 नंबर का अर्थमेटिक रहेगा। बात आगे समझ में? लगभग अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहेंगे। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ तो प्लस माइनस 2 क्वेश्चन, यानी हो सकता है 2 क्वेश्चन बढ़ जाएँ साइंस में, और तो यहाँ पे अर्थमेटिक में 2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन साइंस में कम हो जाएँ तो अर्थमेटिक में 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमारा बजट रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर पूरा बाइफरकेट करूँ कि जीके की अगर मैं बात करूँ, तो जीके लगभग अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस आपके जीके के रहेंगे, जिसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट एमपी जीके और करंट अफेयर है ना, ये वाला पार्ट रहेगा। एमपी जीके पे थोड़ा सा फोकस अच्छा कर लेना, क्योंकि एमपी जीके पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग लिख रहा हूँ तो मैं संपूर्ण रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग और सिंपल रीजनिंग दोनों को मिक्स करने की बात कर रहा हूँ। तो लगभग 45 क्वेश्चंस आपके इसके होने वाले हैं। किसके? रीजनिंग के होने वाले हैं। तो अगर आपसे मैं यहाँ पे बोलूँ रीजनिंग में लॉजिकल और सिंपल जो रीजनिंग होती है वो वाली रहेगी। वर्बल नॉन वर्बल अपन बोल सकते हैं, लेकिन लॉजिकल और सिंपल रीजनिंग अपन यहाँ पे बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छे शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथ्स आपका यहाँ पे एक और सब्जेक्ट बचा, कौन सा? साइंस की बात करूँ तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 50 और 20, 70, 80 और 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के रहने वाले हैं। समझ पाए?
इस तरीके से आपका बजट रहने वाला है पूरा का पूरा पेपर का, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये मुझे लगता है 99% यही फॉलोअप होगा। अगर मैं 2017 के पेपर की बात करूं, 2017 में जो कांस्टेबल के पेपर हुए थे, अगर मैं उस समय की बात करूं तो गणित का बजट था, अगर मैं 2017 की बात करूं, मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन बता देता हूं 2017 और 2022 का। यहाँ पे अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित आपका लगभग 35 क्वेश्चंस अप्रोक्स हुए करते थे हर एक पेपर में, अप्रोक्स 35 क्वेश्चंस हुआ करते थे। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में लगभग 20 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, अप्रोक्स है ये, है ना, अप्रोक्स बता रहा हूं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ मैथ प्लस रीजनिंग कितना हो गया बेटा, मैथ प्लस रीजनिंग 55 क्वेश्चंस हो गए, बचे 45 क्वेश्चंस में आपका जीएस और प्लस जीके, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज वाला पोर्शन हो जाया करता था, अगर मैं 2017 के पेपरों की बात करूं। क्लियर ना। अगर मैं 2022 के पेपर की बात करूं तो मैथ के लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस थे, 20 से 25 क्वेश्चंस आपके किसके होते थे, मैथ्स के होते थे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हुआ करते थे। और बच्चे कौन कौन से आपके मैथ और रीजनिंग की अगर मैं टोटल बात करूं, मैथ प्लस रीजनिंग की अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग 65 क्वेश्चंस आपके, लगभग 65 क्वेश्चंस, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ, ये अप्रोक्स हैं, ये लगभग 65 क्वेश्चंस आपके मैथ प्लस रीजनिंग के रहे हैं। और अगर बच्चे कौन से, जीएस, जनरल साइंस प्लस जीके, जो आपके 35 क्वेश्चंस बचे हैं वो उसके हुआ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो सिलेक्शन है वो मैथ और रीजनिंग कराएगी, समझ गए ना। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आपके 7-8 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो अच्छे बन जाएंगे। एमपी का पेपर दे रहे हैं तो भैया एमपी जी के तो आपको आने चाहिए, उसमें कोई वो है ही नहीं कि छूट है ही नहीं कि एमपी जी के हमको नहीं आती, तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा जब हम एमपी का ही पेपर देने जा रहे हैं। तो क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आप लोगों को ये छोटे से वीडियो में पूरा समझाया। पूरा का पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये देने जा रहा हूँ कि अब आपके पास में टोटल 40 से 42 दिन बचे हुए हैं। इस 40 से 42 दिन में कैसे रणनीति आपको बनानी है, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये वीडियो मैं आपको अगले सेशन में दे दूंगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आपको पर डे इवनिंग में 9 या 9:30 बजे से आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, और उस प्रैक्टिस सेशन में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चंसों को अपन करेंगे। क्लियर। तो आप इस YouTube चैनल से जुड़िए, लोगों तक शेयर करिए, बहुत जितने भी आपके कांटेक्ट में और स्टडी ग्रुप हैं उन सब में शेयर करिए, अपने गुरु से जुड़िए। और आप लोगों को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मैं ये सेशन आप लोगों को कराऊंगा 10 अगस्त तक, आज से या आज शाम से या कल शाम से मैं स्टार्ट कर दूंगा। और एक भी दिन अपन, जिस दिन छुट्टी हो गई, लेकिन इसमें कोई भी छुट्टी रखने की गुंजाइश मैं नहीं रखूंगा। 10 अगस्त तक मैं आपको प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा, और वो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए रामबाण होगा गणित के लिए, कि गणित का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्लियर। तो चलो फिर आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे लोगों तक पहुँच सके, इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट लोगों तक पहुँच सके। जय हिंद।